हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे और मजे आ रहे होंगे। मजे इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया तो देखा ही होगा। मुझे तो काफी मजे आए, तुम्हारी पता नहीं। खैर, अभी बात कर लेते हैं स्प्रिंग सीजन की, क्योंकि अगले मंथ से वो शुरू हो रहा है और कई सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं। तो सभी के बारे में बात करते हैं और तुम बताना तुम इनमें से कौन से एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तो स्टार्ट करते हैं माई हीरो अकेडमिया विजिलेंटीज से। देखो, ये स्पिन ऑफ होने वाला है माई हीरो अकेडमिया का। काफी पॉपुलर सीरीज का एक स्पिन ऑफ आ रहा है, तो तुम समझ ही सकते हो ये कैसा होगा। अगर माई हीरो अकेडमिया तुम्हें पसंद है तो तुम इसको भी देख सकते हो, और ये काफी सही टाइम पर भी आ रहा है, क्योंकि इसी साल के लास्ट में माई हीरो अकेडमिया जो कि ओरिजिनल सीरीज है वो अपने फाइनल सीजन के साथ एंड हो जाएगी। तो ये कुछ नया है और हो सकता है माई हीरो अकेडमिया के फैंस के लिए अगले साल से उनकी उम्मीद यही बने, क्योंकि वो सीरीज तो अब एंड हो जाएगी। नंबर 2, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। अगर तुम थोड़ा भी एनिमे को फॉलो करते हो, मतलब अगर देखते रहते हो आगे कौन से एनिमे आने वाले हैं, तो तुमने इसका नाम तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है और फैंस इसका वेट भी कर रहे हैं। मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। ये फैंटेसी एनिमे होने वाला है जो कि रीइंकार्नेशन थीम पर बेस्ड होगा। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी एक किंग की, जो कि अपने इतिहास का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करता था। पैसा, ताकत, पॉपुलैरिटी उसके पास सब कुछ था, लेकिन हाँ, एक चीज उसके पास भी नहीं थी, विश्वास। वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था, और ना ही कोई ऐसा था जो मुसीबत में उसके साथ आके खड़ा हो जाए। अब एक दिन होता क्या है, अचानक से ही कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी मौत हो जाती है, और ये एक ऐसे वर्ल्ड में जन्म लेता है जो कि मैजिशियंस से भरा हुआ है। लेकिन उसी वर्ल्ड में जहाँ मैजिशियंस ही मैजिशियंस है, ये एक ऐसा बच्चा बना है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, एकदम नॉर्मल इंसान। लेकिन फिर भी वो अपनी इस नई लाइफ में पहले से ज्यादा खुश है, क्योंकि अब उसके पास वैसे लोग थे जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता था। एक फैमिली थी जो उसके साथ चलती थी। लेकिन फिर तुम्हें पता ही है, अच्छा तो किसी के साथ होता ही नहीं है। उसकी फैमिली एक दिन मारी जाती है कुछ चीजों के चलते। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 3 पर एक इची एनिमे है। अब देखो, इसका नाम कैसे लूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, मुझे सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। हाइते कुडासाई ताकेमीने-चान। देखो, इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी ताकाने की। ये अपने स्कूल की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंटेलिजेंट लड़की है। सब लोग स्कूल में इसे जानते हैं और इसको प्रेज करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात कोई नहीं जानता, ये ऐसा सब कुछ परफेक्ट करती कैसे है। तो इसके पीछे एक राज है। उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। वो टाइम में पीछे जाके उन सारी चीजों को फिर से कर देती है जिनकी वजह से उसके साथ कुछ गलत हुआ था, और वो हमेशा ही परफेक्ट बनी रहती है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कैच है। जब भी वो टाइम में पीछे जाती है तब उसे एक चीज करनी पड़ती है, उसे अपनी लिंगरीज के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। हाँ, सही सुना तुमने, ये इची एनिमे तो होने वाला है, और काफी नॉटीनेस वाला इची एनिमे होने वाला है। तुम समझ ही सकते हो उसकी पावर्स को देख के क्या क्या देखने मिलेगा। अब देखो, एक दिन होता क्या है, स्कूल में एक टेस्ट होता है और उसमें उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए होते हैं। तो वो सोचती है क्यों ना पीछे जाके सब कुछ फिर से सही कर दिया जाए। तो फिर वो ऐसा ही करती है, और जब वो अपनी लिंगरी के साथ खिलवाड़ कर रही होती है तब एक लड़का उसको देख लेता है, और इस दिन के बाद वो उस लड़के को कैसे भी समझा तो लेती है। लेकिन अब वो लड़का और ये कुछ गलत ही सिचुएशंस में पड़ चुके हैं। ये उससे कहती है, मजा तुझे भी पूरा आएगा, लेकिन एक काम कर, मेरे लिए अपने बैग में एक्स्ट्रा लिंगरीज कैरी कर। जब मैं ऐसे कांड करूंगी तो मुझे वो दे दिया करना। अब ये कितना खत्म एनिमे होने वाला है वो तुम समझ ही रहे होगे। ज्यादा बात नहीं करते हैं, वरना यूट्यूब भी समझ जाएगा और वीडियो बैन हो जाएगी। तो अपना अगला एनिमे है कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप होल्ड अप। देखो भाई साहब, ये एक एनिमे का नेम होने से पहले जेन्युइन क्वेश्चन भी है, क्या लड़का लड़की हमेशा दोस्त रह सकते हैं? तुम्हारा इस पर क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर तुम्हारी भी कोई दोस्त थी, अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, कुछ और है, तो भी बता देना। अब देखो, इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी दो फ्रेंड्स यू एंड हिमारी की। इन दोनों का अपनी लाइफ को लेकर कॉमन ड्रीम है, और ये पिछले 2 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनके रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आया है। हिमारी अभी भी अपने फर्स्ट लव की तलाश में है, और यू अपना दिन भर प्लांट्स एंड फ्लावर्स के बीच निकाल देता है। अभी ये दोनों अपने जूनियर हाई के 2nd ईयर में है। देखो, तुम्हें इस एनिमे के सेटअप का तो आइडिया लग गया होगा। अब जरा 2 चीजें सुनो। 2 चीजें क्या, इन दोनों के 2 डायलॉग सुनो जो इनने इस स्टोरी में बोले हैं, और उन्हें सुन के तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये कैसा एनिमे होने वाला है और तुम्हें ये देखना चाहिए या नहीं। तो पहला जो कि हिमारी ने बोला है, अगर यू की शादी नहीं हुई तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी। मतलब अगर आगे जाके यू को अपने लिए कोई लड़की नहीं मिली तो वो यू से शादी कर लेगी। दूसरा जो यू ने बोला है, जब उसे पता चला हिमारी ने कुछ ऐसा बोला है, यू कहता है जब से हिमारी ने ये बात बोली है तब से मुझे बड़ा समस्या हो रही है, क्योंकि उसका भाई मुझे उस दिन से ब्रदर इन लॉ बोलने लगा है। तो अगर तुम्हें हाई स्कूल रोमांस पसंद है तो तुम समझ रहे होगे इसके अंदर तुम्हें एक परफेक्ट लव स्टोरी देखने मिलने वाली है, जिसको देखकर मजा
जाएगा। लेकिन रुको, कहानी में जरा ट्विस्ट है। सोचो अगर इनके बीच कोई तीसरा एंटर कर जाए तो क्या होगा वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 4 पर आता है फ्रॉम द ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। ये इसेकाई एनिमे नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे वर्ल्ड में सेट होगा। ये एक्शन फैंटेसी एनिमे है। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी एक स्वॉर्ड्समैन की, जिसने सपना देखा था वो एक बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगा। वो दुनिया में टॉप पोजीशंस पे होगा, लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है और अब उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब वो ये सपने नहीं देखता और ना ही उसने अपना ये सपना पूरा कर पाया था। लेकिन अभी अभी एक नई चीज हुई है, उसे अपॉइंट किया गया है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो कि उसकी कंट्री के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन माने जाते हैं। अब उसे इसके लिए क्यों चुना गया है ये वो भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसकी माने तो जिन स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करने आया है उन्हें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो उसके लेवल से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अब एक सवाल जो उसके मन में आता है, क्या वो अपने स्टूडेंट्स और इस पोजीशन के लायक है? कहीं वो इस जगह गलती तो नहीं आ गया? ये सब पता करने के लिए ही तुम्हें ये सीरीज देखनी है। तो अपना 5th एनिमे है समर पॉकेट्स। देखो, अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना पसंद है, स्पेशली वैसे स्लाइस ऑफ लाइफ जिनके अंदर तुम्हें ब्यूटीफुल सीन्स देखने मिलते हैं, एक से बढ़िया एक फ्रेम, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी एक आइलैंड की जिसका नाम है तोरी शिरोजिमा। इस आइलैंड की पॉपुलेशन लगभग 2000 है। अब ये स्टोरी है हाइरी टाकाहारा की, जो कि इस आइलैंड पे रहता नहीं था। वो रहता तो किसी सिटी में था, लेकिन उस सिटी में जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो कुछ चीजों के चलते उसे यहाँ पर आना पड़ता है। कुछ चीजें थी जो उसे इस आइलैंड पर आके करनी थी। अब होता क्या है, जब वो लड़का यहाँ पर पहुँचता है तो वो यहाँ पर 4 लड़कियों से मिलता है और ये 4 लड़कियां अपने आप में ही अलग ही खोई हुई हैं। हर किसी का दिमाग अलग चल रहा है और वो इस दुनिया से ही अलग चल रही हैं। 3 में से एक लड़की ऐसी है जिसको यही नहीं पता वो खुद कौन है, वो खुद को ही ढूंढ रही है। तुम्हें देखना ये है अब इन सब के साथ हाइरी कैसे फिट होगा और ये 4 लड़कियां क्या हाइरी को पहले से जानती हैं, क्या हाइरी इन्हें पहले से जानता है, और हाँ, क्या ये पहली बार है जब वो इस आइलैंड पर आया है? अगर पहले भी वो यहाँ पर आया हुआ है तो उसे कुछ याद क्यों नहीं है? सब कुछ जानने मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले यार, अगर मैं सही बताऊं तो इस साल का स्प्रिंग सीजन बहुत ही बोरिंग है, लेकिन सबके लिए बोरिंग नहीं है। उनके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं है जो कुछ नए एनिमे का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बोरिंग है जो नए एनिमे ही देखते हैं। सीजन 2, 3 तो बहुत सारे एनिमे के आ रहे हैं, लेकिन न्यू एनिमे जो कि अच्छे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो यही थे वो नए एनिमे और मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब जरा वो एनिमे देख लो जिनके अगले सीजन आ रहे हैं, स्क्रीन पर तुम्हें दिखने लगेंगे। मैं सबके नाम भी बोल दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर तुम इनमें से कौन सा एनिमे देखने वाले हो। इसी के साथ अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।